राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मार्गशीर्ष मास अध्याय 16। सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती जी का महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में आता है और वो क्या भोगता है, उसके किस कर्म के द्वारा वह उसको छुटकारा पाता है भूत प्रेतों की योनियों से, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार पूर्वक से बताता हूँ। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है और जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए हुए दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उसे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप, पुण्य तीर्थ का बारंबार कीर्तन करने से छुटकारा पा जाते हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथ्वी नाम से सर्वस्त्र में विख्यात थे। वो सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान भी था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम, जप, यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे सम यानी मनो निग्रह, दम, इंद्रियां, संयम और क्षमा युक्त से रहते थे, तो उनके चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वह सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते। ब्रह्मचार्य, तपस्या, पितृकार्य, श्राद्ध, तर्पण, वैदिक कर्मों को उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते और सतलोक सत्य भाषण में रत रहते थे, सत्य बोलते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते। सुख दुख संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करके योग्य साभास से तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य का पालन करते स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। गायत्री का जप, नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंटकांकड़ीन भूमि में, जहाँ ना पानी था ना वृक्ष था, उन्हें अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार, पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो गया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था। उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों से पूछा, विकराल मुख वाले प्राणी, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया कि जिससे तुम्हें इस विकृति रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हैं, सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया, हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन किस दिशा की ओर है। दिशाओं की बीच की अवान्तर और दिशाओं को भी नहीं पहचानते कि कौन सी दिशा किस दिशा की ओर है। आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग का भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये तो दुख की बात है। सुख इतना है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है और हम में से एक का मुख पशुपति, दूसरों को नाम हम में से एक का नाम है जो पर्युष्पत, दूसरे का नाम है सूचिमुख, तीसरे का नाम है शीघ्र, चौथे का नाम है रोधक, 5वें का नाम है लेखक। तो ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? ये क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुए हैं? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता और ब्राह्मणों को पर्युपित यानी बासी अन्न भोजन देता था। इसी कारण मेरा नाम पर्युपिष्पत पड़ गया। मेरे इस साथी ने अन्न आदि अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों को हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचिमुख पड़ा है। ये तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मणों की वाचना करने पर उसके शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया, इसलिए इसका नाम
शीघ्र हो गया। और चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए ये रोधक कहलाता है। और हम लोगों की सबसे बड़ी पापी ये जो पांचवा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो ये पांचवा प्रेत है, ये याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्र पंगु हो गया, सूची हिंसा करने वाले के सुई के समान मुख हो गया। और मुझे यानी कि मैं पर्युपष्पित, गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया। तो अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया और दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृतांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर है। मैं तुम लोगों को भी आहार जानना चाहता हूँ। तो प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंद्य है, उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, देश, पखाना, स्त्री के शरीर का मल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, मल मूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पितरों का निवास है और जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि विश्वदेव वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, होम व्रत नहीं होते, यहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व नहीं होता, जहाँ क्रोध लोभ का अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात मुझे अपने भोजन का परिचय देते लगा, दे ही रहा था कि उससे अधिक मैं कुछ और नहीं कह सकता। तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता। ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का 3 पहर का कृष्ण चंद्रायण अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है, उसको, जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, यह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में स्वर्ण और मिट्टी के ढेले, शत्रु और मित्र का स्वभाव भाव रखता है, वह प्रेत नहीं। देवता, अतिथि, गुरु तथापि पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसके ढाका सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गाय, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी, देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। प्रेत बोले, महामुनि, आपके मुख से अनेक प्रकार के धर्म सुनने को मिला। हम दुखी जीव हैं, इसलिए नहीं पूछते, इसलिए पुनः पूछते हैं। जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह हमें बता दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, यदि कोई द्विज और ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता है, पराई स्त्री का सेवन करता है, प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है, शूद्र की सेवा करता है, वो प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शत्रु को भोजन बनाता है, विश्वघात करता है, कूटनीति का आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गौ घाती,
चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला, भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिक में प्रवृत्त होकर अनेक ऋषियों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। हे विप्रवर, पृथ्वी जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे तो उसी समय आकाश में सहसा नगाड़े बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई। ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई। कहते हैं कि जो भी सत्संग और कथा सुन ले, उनको, जो प्रेत होते हैं, उनको भी दिव्य गति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगानंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करो, सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप, सत्संग करो। ये 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1,00,000 पाठ करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका प्रसंग करता है, बारंबार श्रवण करता है, तो वो कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। भीष्म जी ने पूछा, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई गई है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किसने ये प्राप्त किया है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर वह समस्त मुनि प्रणाम तत्पर होकर सारा पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर समस्त मुनि लोग परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करने लगे, हरि जी का ध्यान करने लगे। ध्यान करते हुए उन्हें 12 वर्ष तक वहीं खड़े रह गए। तभी ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता, ऋषि, महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले कि हे द्विजगण, तुम लोग मंत्रों के द्वारा पुष्कर का आवाहन करो और उनको बुलाओ, धरती पर पुष्कर को बुलाओ, मंत्रों का उच्चारण करो। इन 3 त्रचाओं को जप करने से तुम्हारे समीप आ जाएगा पुष्कर, तुम्हारे और तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा, और मंत्र का जाप करने से पूर्ण फलदायक होगा। ब्रह्म ऋषियों की बात समस्त और समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा फल मिल गया। जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है, जो माघ शुक्ल पक्ष की तिथि में पुष्कर में स्नान करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं और वो मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो, उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो वह तिथि मुनियों के द्वारा परम पुण्यदायिनी बताई जाती है। यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकीर्ति और वो महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। रोहिणी नक्षत्र हो तो उस दिन स्नान करने से देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं का भी हम लोगों को स्नान प्राप्त हो जाता है। यदि शनिवार, रविवार, बृहस्पतिवार इन 3 दिनों में किसी दिन उपयुक्त 3 नक्षत्रों में से कोई सा भी नक्षत्र हो तो पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उस दिन किया हुआ दान पितरों का तर्पण अक्षय हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर और जो पदक नामक योग होता है, यह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं, वो महान अभ्युतशाली लोगों की प्राप्ति करते हैं। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य करने की कोई लालसा नहीं रहती। यही मेरी सच्ची बात है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है कि वहाँ
उदंबर वन में सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ से भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वह पुण्यशील और पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर को प्रवाहित हुई है और इस रूप में कुछ दूर जाकर फिर पश्चिम की ओर बहने लग जाती हैं और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहती है और प्रकट रूप से स्थित होती है। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची, सरस्वती ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंच स्रोत कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर है जो सब ओर से सिद्धों और मनुष्यों के द्वारा सेवित है। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म को हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने, स्वर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल प्रदान करती हैं और मुनीश्वर गण अन्न और वस्त्र का दान करके श्रेष्ठ बताते हैं कि जो मनुष्य सरस्वती के तट पर तीर्थ में वस्तुओं का दान करते हैं उसका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर प्रत्यंत पूर्वक उन तिथियों में उपवास करते हैं ब्रह्मलोक में जाकर आनंद पाते हैं और अनुभव करते हैं कि ब्रह्मलोक में ही सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। जो यथास्वर जंगमय प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ का फल पाते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है तो उस मनुष्य के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरण्य के समान है। मनुष्य को प्रत्यंत पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती जी के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं वह मनुष्य नहीं इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग ये दान और तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं वहां के स्नान करने मात्र से शूद्रों की भी सुलभ हो जाते हैं। महापातक मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को तिल का दान करते हैं वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य वहाँ शुद्ध व्रती से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं ब्राह्मण को दान करते हैं मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के साथ साजुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगों के द्वारा तीर्थ है। गंगोदर द्वारा तीर्थ है जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती देखने के लिए आई। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। तुमने देवता और दुष्कर कार्य किया है। देवता का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। तो हे महाभागा, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रियाओं के द्वारा इनका सत्कार से करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर, गंगा उत्तर की ओर। उसके पश्चात पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्मों का महत्व समझकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि देवी, तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या, तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परिनिष्ठा और बुद्धि, मेघा, धृति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही परम पवित्र मृत सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति और मेघा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुहा विद्या, सुंदर, आवक्षी, कृतक विद्या, तृतीय विद्या, वेद्यत्रिविया, दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम है। समुद्र को जानने वाली श्रेष्ठ नदी, समुद्र को जानने वाली श्रेष्ठ नदी, तुम्हें नमस्कार है। पुण्यशील सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने सब इस प्रकार से दिव्य देवी का सत्वन किया, उनकी स्तुति करी। तब वे पूर्व की ओर मुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ
वहाँ सुधावट नामक का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से पितामह की पुरुष भी शुद्ध हो जाता है। महापातक जो पुरुष होता है, जिसने भी बुरे कर्म किए हों, पाप किए हों, वो भी मुक्त हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं, और जो नर श्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं, मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो नर्मदा पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अनंतकरण करने वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, तो उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर सुखी और आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति का पारायण, पूजा, जप, होम करते हैं, उन्हें वह सब कुछ अत्यंत पुण्य फल प्रदान करते हैं। उस तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है। धूप दान से उसे ब्राह्मण धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है, वह जीते जी मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान होने वाला होता है। वहाँ स्नान करना, जप करना, होम करना, अनंत फल की समृद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथन के अनुसार अपने यानी पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया। वहाँ एक चौकोर बावली है, जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान पर स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ देवताओं के श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृ में एक यज्ञ श्राद्ध किया था, तो उसमें उन्होंने वासु को पितृ और रुद्र को पितामह और आदियों को पर पितामह नियत किया था, पर पितामह। फिर उन तीनों को बुलाकर आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान ग्रहण किया करें। वहाँ जो पितृ कार्य किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। पितृ और पितामह संतुष्ट होने पर उत्तम जीविका प्राप्त के लिए आशीर्वाद देते हैं। वह तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है, पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को यत्नपूर्वक पितृदान करे, पितृ तर्पित करें। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है, उसके सामने अदिति तीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष का प्रदान करते हैं। वहाँ के जल का स्पर्श करने से मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। स्नान करने से ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य अदिति तीर्थ में स्नान करके एकाग्रच होकर के थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी का दान करते हैं, वह स्वर्गलोक में सुखी आनंदित होते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है, वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसके लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती जी का पवित्र जल पीते हैं, उनको जितने भी जो महापातक होते हैं, वो सब नाश हो जाते हैं। उन मनुष्य को नहीं देवता समझना चाहिए। जो सरस्वती जी का अगर जल पी ले, वो भगवान के तुल्य हो जाते हैं। यहाँ मार्कंडेय जी मुनि का कथन है कि सरस्वती के नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करना कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद, भोजन के पहले, दिन में, रात्रि में कभी भी सरस्वती जी का स्नान किया जा सकता है। वे तीर्थ अन्य तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनों को बतलाया गया है कि सरस्वती जी की गंगा जी में स्नान करने से, सरस्वती नदी पर स्नान करते हैं पुष्कर जी में जाकर, वहाँ कोई नियम नहीं है, कभी भी जा कर के वहाँ स्नान कर सकते हैं। चाहे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, दिन हो रात हो, किसी भी समय आप स्नान कर लीजिए। और जो वहाँ का जल पी लेता है, तो उसको तो अन्य हजार जैसे कहते हैं ना कि यज्ञों की प्राप्ति होती है, तो ऐसी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अघन मास मार्गशीर्ष मास अध्याय 16 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।